कहानी शुरू होती है एक छोटे सुंदर गांव सुखपुर से। यहाँ के बच्चे हर दिन खेतों में खेलते, नदियों में तैरते और पहाड़ों से गूंजती पक्षियों की आवाजें सुनते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था भोलू, एक प्यारा, भोला लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का। उसकी एक खासियत थी, उसे हर चीज में रोमांच चाहिए। भोलू को कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर जादू और रहस्यों वाली। उसकी दादी अक्सर उसे एक जादुई जंगल की कहानी सुनाती थी, जहां पेड़ बातें करते हैं, जानवर हंसते हैं और एक गुप्त रत्न छिपा है जो जिसे भी मिले उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी कर देता है। भोलू हर बार दादी की कहानी सुनकर सोचता, काश मैं उस जंगल को सच में देख पाता। रहस्यमयी नक्शा। एक दिन भोलू अपने दोस्तों गुड़िया और मोटू के साथ पुराने कुएं के पास खेल रहा था। तभी उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो अंदर से एक पुराना मुड़ा तोड़ा नक्शा निकला। नक्शे पर लिखा था, जादुई जंगल केवल सच्चे दिल वालों के लिए। भोलू की आंखें चमक उठी। भोलू, यही तो वही जंगल है जिसकी दादी कहानी सुनाती थी। गुड़िया थोड़ी डर गई। भोलू, ये खतरनाक भी हो सकता है। मोटू बोला, पर अगर सच में रत्न मिला तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। तीनों ने तय किया, वे कल सुबह जादुई जंगल की खोज पर निकलेंगे। जंगल का रहस्य। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वे निकल पड़े। नक्शे के निशान का पीछा करते हुए वे नदी पार करते, पहाड़ चढ़ते और अंत में पहुंचे एक घने रहस्यमयी जंगल में। जंगल में अजीब सी हवा बह रही थी। अचानक पेड़ों ने हिलना शुरू किया, जैसे वे कुछ कह रहे हों। एक पेड़ की आवाज आई, कौन हो तुम जो हमारे जंगल में आए हो? भोलू डरते हुए बोला, हम बस एक रत्न की खोज में आए हैं। पेड़ मुस्कुराया, रत्न पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा हुआ तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। पहली परीक्षा थी साहस की परीक्षा। तीनों के सामने एक गहरी खाई थी जिसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। गुड़िया और मोटू डर गए, लेकिन भोलू ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो हम उड़ भी सकते हैं। भोलू ने लता पकड़कर झूला बनाया और सबको पार करवा दिया। पेड़ की आवाज आई, बहुत अच्छा, तुमने पहला कदम सही साहस से भरा उठाया। दूसरी परीक्षा, दोस्ती की परीक्षा। दूसरी परीक्षा थी दोस्ती की परीक्षा। एक छोटे पुल पर चलते वक्त मोटू फिसलकर नीचे गिर गया और उसका पैर फंस गया। भोलू के सामने 2 रास्ते थे, एक रास्ता रत्न की ओर, दूसरा मोटू को बचाने की ओर। भोलू ने बिना सोचे समझे रत्न को छोड़कर अपने दोस्त को बचाने दौड़ पड़ा। उसने बेल से मोटू को ऊपर खींचा और कहा, रत्न बाद में भी मिल जाएगा, पर दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। जंगल में फिर से जादुई आवाज गूंजी, सच्चा दिल वही है जो दूसरों के लिए सोचता है। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी सच्चाई की। एक बूढ़ा साधु उनके सामने आया और बोला, ये रहा जादुई रत्न, इसे ले लो। रत्न चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी धुंधली थी। भोलू ने कहा, क्या ये असली है? साधु मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो इसे लेकर अपने गांव लौट सकते हो। भोलू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, ये असली नहीं हो सकता। असली रत्न तो तभी मिलेगा जब जंगल खुद देगा। जैसे ही उसने ये कहा, साधु की आंखों से प्रकाश निकला और वो जंगल का रक्षक आत्मा बन गया। भोलू, तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारा दिल ही असली रत्न है। आसमान से चमकता हुआ नीला रत्न नीचे गिरा। भोलू ने रत्न उठाया और मन ही मन इच्छा मांगी, काश हमारा गांव हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। रत्न चमक उठा और हवा में खुशबू फैल गई। जंगल के पेड़ झूमने लगे, पक्षी गाने लगे। भोलू अपने गांव लौटा। वापसी घर की। भोलू, गुड़िया और मोटू वापस गांव लौटे। गांव में जैसे ही वे पहुंचे, बारिश होने लगी। खेतों में हरियाली छा गई और सबकी फसलें फिर से उगाईं। भोलू ने रत्न को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि उसकी शक्ति सबके भले के लिए इस्तेमाल हो सके। गांव वाले बोले, भोलू, तुमने ना सिर्फ रत्न पाया
बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्ची ताकत जादू में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। कई साल बाद भी भोलू और जादुई जंगल की कहानी सुखपुर के बच्चों को सुनाई जाती है। हर बच्चा सीखता है कि साहस, दोस्ती और सच्चाई ही जीवन के 3 असली रत्न हैं। भोलू बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना और हमेशा बच्चों से कहता, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो दुनिया का हर जंगल तुम्हारे लिए जादुई बन जाएगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन भोलू का संदेश हमेशा याद रहेगा। सच्चाई सबसे बड़ा जादू